खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बोले राज्य मंत्री राजेश नागर, वैश्विक दिक्कत के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी स्थिति अभी भी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को समझना चाहिए। एलपीजी में कालाबाजारी करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 2198 छापेमारी की जा चुकी है। 2894 सिलेंडर एसआईआर की प्रक्रिया काफी सालों बाद शुरू हो रही, ये अच्छी बात है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा, इसे विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बोले राज्य मंत्री राजेश नागर। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि 100 पार पेट्रोल हो गया है, यानी कि पेट्रोल 100 पार और लोगों में हाहाकार। महंगाई लगातार बढ़ रही है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करते हैं। सर, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, काफी महंगाई की मार जो आमजन पर पड़ रही है। देखो, अगर हम बात करें और देशों के मुकाबले में, कई देशों में जो प्राइस है 50% उससे ज़्यादा भी इसके दाम बढ़ गए हैं। जो युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी है उसके बाद ये हालात हुए हैं और औरों के मुकाबले हमारे दाम बहुत कम हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से हम का खपत कम करें, बचत करें पेट्रोल की, डीजल की, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, चाहे और पूलिंग करें या वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये स्थिति जो पूरे दुनिया में एक बनी हुई है, पूरी दुनिया इससे जो है जो उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और लड़ाई लड़ रही है, तो उसी की वजह से ये स्थिति बनी है। सर, अगर मैं एलपीजी की बात करूं तो एलपीजी की अभी क्या स्थिति है और अभी तक जो है किन किन लोगों पर जो है कार्रवाई हो चुकी है? सर देखो, एलपीजी की जो स्थिति है, अभी तक जो रेड हुई है 2198 जगह हमने रेड करी है, जहाँ से भी खबर आई है कोई जमाखोरी की या ब्लैक मार्केटिंग की, और हमने 2894 सिलेंडर भी अब तक सीज करे हैं और 10 वाहन व्हीकल भी हमने सीज करे हैं और 377 लोगों को इसमें एक्यूज इसमें बनाए गए हैं। एफआईआर भी 27 हुई हैं और 22 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। और एलपीजी की अगर हम बात करें, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी लगातार मॉनिटरिंग डे टू डे करते हैं सभी अधिकारियों के साथ, सभी डीएफएससीज के साथ, सभी डीसीज के साथ, और किसी भी तरह की घरेलू एलपीजी में कहीं से भी कमी की शिकायत हमें नहीं मिल रही। और हमने पीएनजी को भी बढ़ावा देने के लिए जो पहले फॉर्मेलिटीज़ हुआ करती थी, ज़्यादा एनओसीज वगैरह लेनी पड़ती थी लोकल बॉडीज़ से, जो लोकल प्रशासन से, उनको भी हमने डील दी है कि एनओसीज बाद में ले ली जाए और फॉर्मेलिटीज़ बाद में पूरी की जाए, और जो भी पीएनजी के लिए अप्लाई करता है उसको पीएनजी जल्दी से जल्दी दी जाए। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सड़कों पे उतरे हुए हैं। सर, वो कह रहे हैं कि ये एक कह सकते हैं कि नाकामयाबी है इस प्रकार से महंगाई बढ़ाना। देखो, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी दुनिया में जो युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी है उसके मुकाबले में हमारी भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। और जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उनका जो बात है वो विरोध करने का एक है कि, और विरोध वो करते आए हैं और विरोध वो कर भी रहे हैं। सर, प्रिक्योरमेंट की अगर बात करें तो उसकी क्या स्थिति है अभी? प्रिक्योरमेंट लगभग पूरी हो चुकी है और पेमेंट भी हो चुकी है ज़्यादातर सभी की, और 31 तारीख तक जो ये सारा प्रक्रिया चलती है और उससे पहले पहले ही हमने सभी जो प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। सर, एसआईआर जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष भी एसआईआर को लेकर जो है बैठक करने वाला है, और आज जो बैठक होगी एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी रहने वाली है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो ये प्रक्रिया है ये होनी चाहिए, बहुत सालों के बाद ये हो रहा है, और जिस तरह से और बहुत सारे प्रदेशों में ये हुई है और अब जो बाकी प्रदेश रह गए हैं उसमें ये प्रक्रिया चालू होगी।
तमाम हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की बात कर लें या और भी जगहों की बात कर लें, तमाम एक कांग्रेस पार्टी एक आरोप जो है लगाती है कि वोट काटे जाते हैं, सही वोट काटे जाते हैं और अपना फायदा लेने के लिए वोट वो जो है बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बातें विपक्ष लगातार उठाता हुआ। देखो, केरला में भी अगर ये बात होती तो केरला में भी वोट काटे जाते, तमिलनाडु में भी वोट काटे जाते। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है और जो प्रक्रिया है वो इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करता है और उसी के निर्देशों पे ये हो रहा है और ये बिल्कुल सही प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष तो सर, आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा रहा है सर। देखो, उनके पास कोई, पहले मैंने कहा, कोई मुद्दे नहीं है, बात करने के लिए कुछ है नहीं, कहने के लिए कुछ है नहीं। तो इस तरह की जो ये बातें करते हैं बिल्कुल निराधार और इनके कोई लॉजिक, कोई तत्व कोई नहीं होता। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कि विपक्ष आज जो है मुद्दा विहीन है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।